ऑक्सीजन का मिशन पॉसिबल। जी हां, कोरोना काल के बीच ऑक्सीजन की कमी सिर्फ एक समस्या भर नहीं रह गई है, बल्कि ये एक अभियान बन चुका है और त्रासदियों से भरी तस्वीरों के बीच ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए सरकार से लेकर कई कंपनियां भी जुट गई हैं। प्रदेश में कई जगह ऑक्सीजन के प्लांट लग चुके हैं, तो कई जगहों पर लगने जा रहे हैं, जिससे ऑक्सीजन का मिशन पॉसिबल सक्सेसफुल बनाया जा सके। सारी जिंदगी पुलिस की सेवा की और आज अपने लिए इंजेक्शन नहीं जुटा पा रहे। कोई सुनने को राजी नहीं है, ना कोई बात करने को राजी है कि हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है। आज वो अपने लिए सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इंजेक्शन नहीं मिल रहे जिससे वो सरवाइव करेंगे। आंसुओं का ये सैलाब बता रहा है कि दिल के अंदर का मंजर क्या है। पिता को बचाने के लिए बेटे को रेमडेसिविर की जरूरत है। हाथों में सिलेंडर, दिल में पल पल खत्म होती अपनों की सांसों की चिंता। लेकिन प्लांट के गेट पर लगे इस बोर्ड के आगे सब लाचार। न ऑक्सीजन, न रेमडेसिविर। अपनों के लिए खा रहे दर दर की ठोकर। ये वो चंद तस्वीरें हैं जो कोरोना काल में सबसे जरूरी ऑक्सीजन और कोरोना से बचाने वाली जीवनदायक रेमडेसिविर को लेकर मचे त्राहिमाम को दिखा रही हैं। लोगों का साथ उनके अपनों से हर पल छूट रहा है। अगला पल कौन किसके साथ होगा, नहीं होगा, इसका डर हर सांस के साथ गहरा हो रहा है। पल पल टूटती सांस की अपनों को फिक्र कि 4 सिलेंडर बढ़ जाएं कि किसी तरह काम तो चालू हो टेम्परेरी बेस पे। मुश्किल बढ़ा रहे बेपरवाह अस्पताल और अफसर। प्रदेश में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की किल्लत को दूर करने के लिए सीएम योगी खुद दिन रात एक कर रहे हैं। तो फिर सवाल यह है कि हालात क्यों नहीं सुधर रहे? क्योंकि रविवार को सीएम ने खुद प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में जीवनदायक रेमडेसिविर इंजेक्शन की बड़ी खेप पहुंचवाई है और अपनी टीम 11 को आदेश दिए हैं कि कमजोर वर्ग के साथ ही हर जरूरतमंद तक ये इंजेक्शन पहुंचने चाहिए। लेकिन हकीकत में सरकारी अस्पतालों में क्या हो रहा है, खुद सुनिए। रेमडेसिविर इंजेक्शन लेने आया मैं दिल्ली से। तो आपको नहीं मिल पा रहा है? नहीं, मुझे ये बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं और इनके पास माल है तब भी नहीं दे रहे हैं। मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तब भी नहीं दे रहे हैं। कितनी देर से घूम रहे हैं आप? मेरे को 2 घंटे हो गए अंदाजा। मरीज की हालत क्या है? कह रहे डीएम साहब के पास जाओ, हमारे पास स्टॉक नहीं है, जबकि इनके पास स्टॉक है, इन्होंने एक्सेप्ट किया है। किसी को अपने पिता की जान बचाने के लिए रेमडेसिविर चाहिए, तो किसी को अपनी पत्नी, अपनी माँ और अपने बच्चों के लिए। लेकिन रेमडेसिविर कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, कोई नहीं जानता। हर शख्स केवल उम्मीद लिए भटक रहा है। ये हालात तब हैं जब प्रदेश के मुखिया खुद सभी को रेमडेसिविर देने के आदेश दे चुके हैं। सभी सरकारी अस्पतालों में रेमडेसिविर रहे मौजूद। कमजोर वर्ग और जरूरतमंदों को बांटी जाए रेमडेसिविर। अस्पतालों में संसाधनों की ना हो कोई कमी। टीम 11 को सीएम के साफ और सख्त निर्देश। रेमडेसिविर की बड़ी खेप की सप्लाई की गई। लापरवाही यहीं खत्म नहीं होती। बरेली के इस अस्पताल के बाहर बैठे इन लोगों से कोई पूछे कि क्या बीत रही है, जब अस्पताल ने अचानक इनके मरीज को बाहर का रास्ता दिखा दिया। न कोई पूर्व सूचना और न ही कोई इंतजार। आज बिना किसी कारण बताए हुए सबको, जो भी पेशेंट थे हमारे भाई से, सभी लोगों को यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया। सब लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं और परेशान हैं। प्रशासन ध्यान दे, माननीय योगी जी ध्यान दे, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ध्यान दे, माननीय डिप्टी सीएम ध्यान दे। मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि डीएम बरेली और कमिश्नर बरेली को तत्काल विनायक हॉस्पिटल में गैस आपूर्ति करने को सुनिश्चित कराएं, जिससे कि 100 लोगों की जान बचाई जा सके। तस्वीरें बरेली के विनायक हॉस्पिटल की है। कोविड हॉस्पिटल में ऑक्सीजन खत्म होने के बाद अचानक हड़कंप मच गया। अस्पताल ने भर्ती मरीजों को बाहर निकालना शुरू कर दिया। जब परिजनों ने विरोध किया तो बेतुके जवाब दिए जाने लगे। अस्पताल की इस लापरवाही के दौरान एक कोरोना मरीज ने ऑक्सीजन न मिलने से दम तोड़ दिया। क्यों आपके मरीज को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया? क्या गया डिस्चार्ज, ये पूछ रहे हैं हम। अभी जब आपके हमारा रास्ता जमा करवाया, परसों हमारे मरीज को आराम था, रात में एसी चला दी ना, दो हमारे मरीज की तबीयत फिर बिगड़ गई। अब ऑक्सीजन की कारण ऑक्सीजन नहीं है या ये नहीं है, तो क्यों नहीं है? आप पैसा जमा करो और ऑक्सीजन का इंतजाम करिए। हम कहाँ ले जाएँ, किस जगह ले जाएँ, ये बताइए, हमें कहाँ ले जाकर डालें। आपको जो मरीज है ना, आप उनकी समस्या उनको ठीक करिए, आगे के मरीज आप क्यों ले रहे हैं? विनायक हॉस्पिटल की मनमानी पर सवाल वाजिब है। जब ऑक्सीजन नहीं, इलाज के इंतजाम नहीं, तो फिर नए मरीजों को क्यों भर्ती किया जा रहा है?
मतलब साफ है कि पैसों के खेल में जिंदगी का सौदा किया जा रहा है। आगरा भी ऑक्सीजन की भारी किल्लत का सामना कर रहा है। दिन भर लोग अपने मरीजों की जान बचाने के लिए ऑक्सीजन प्लांट की खाक छानते दिख रहे हैं। लोग सुबह से लाइन लगाते हैं कि किसी तरह चंद घंटों की सांसों के लिए उन्हें ऑक्सीजन मिल सके, लेकिन हालात ये है कि ऑक्सीजन प्लांट्स में आउट ऑफ स्टॉक के बोर्ड और अस्पतालों के ऑक्सीजन को लेकर अधिकारियों के भेजे जा रहे लेटर लोगों की धड़कनें बढ़ा रहे हैं। मेरे घर में, मेरे परिवार में और मेरे पूरे खानदान के अंदर सब लोग बीमार पड़े हुए हैं और किसी को भी बेड मिलने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। फिर जैसे तैसे हम लोग अपना इलाज कर रहे हैं घर के अंदर जा करके। अब हमें ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे, कभी सिलेंडर मिल जा रहे हैं। अब हम लाइनों में बेवकूफों की तरह लगे हुए हैं, लेकिन हम लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। प्रशासन जो है वो केवल हॉस्पिटलों को दे रहा है। हॉस्पिटल में हमें बिस्तर मिलेंगे नहीं, यहाँ पर हमें ऑक्सीजन मिलेंगे नहीं, तो हमें वैसे ही बोल दे हम यहाँ पर लाश बन के लेट जाते हैं। हालांकि इस बीच राहत भरी खबर ये भी है कि डीएम आगरा के मुताबिक 12 टन ऑक्सीजन का टैंकर पहुंच चुका है, जिसकी सप्लाई अस्पतालों में प्राथमिकता के तौर पर की जा चुकी है, जबकि मोदी नगर और रुड़की से आई 32 टन ऑक्सीजन की सप्लाई प्लांट्स में होगी, जिससे होम आइसोलेशन वाले मरीजों को ऑक्सीजन मिल सकेगी। जनपद आगरा में जो रात के ऑक्सीजन की किल्लत स्टार्ट हुई थी, उससे पहले सरकार ने इमीडिएटली हमारे पास 2 टैंक भेज दिया। एक टैंक हमारे एसएन मेडिकल में आ गया है, यहाँ उनकी आपूर्ति हो गई है। जैसा आप पीछे देख रहे हैं, जो हमारे 6 मेजर हॉस्पिटल्स हैं जिनके पास लिक्विड ऑक्सीजन होता है, यहाँ से हम उसको भेज करके उनके टैंक में भरवा देंगे अभी। इसके अलावा एक और हमारी 16 MT की ट्रक जो है मोदी नगर से पिछले 2 घंटे पहले निकल चुकी है। स्पॉट करके गाजियाबाद पुलिस और हमारी आगरा की पुलिस उसको स्पॉट करके लेके आ रही है। प्रयागराज में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए यूरिया बनाने वाली कंपनी इफ्को भी आगे आई है। बहुत जल्द कंपनी ऑक्सीजन प्लांट लगाने जा रही है, जिससे 15 जून तक ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू हो जाएगी। अभी भी कंपनी जरूरत के हिसाब से ऑक्सीजन सप्लाई कर रही है। जो हमारे माननीय प्रबंध निदेशक जी ने अनाउंस किया है कि वो जो क्या कहते हैं 4 ऑक्सीजन के प्लांट हम लगाएंगे, तो उसमें कलोल का ऑक्सीजन प्लांट ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है और आंवला जो बरेली की यूनिट है उसमें ऑलरेडी ऑर्डर प्लेस हो गया है। वो भी अगले 2-3 दिन में उसका माल सप्लाई शुरू हो जाएगा। और 2 प्लांट और इफ़को फूलपुर में और इफ़को पारादीप में, तो इफ़को फूलपुर का ऑर्डर भी हमारा अगले हफ्ते प्लेस हो जाएगा। प्रदेश में बदहाली की तस्वीरें हैं तो राहत भरी खबरें भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सुविधाएं लोगों तक सही तरीके से पहुंच नहीं पा रही हैं, जिसकी वजह से हालातों से ज्यादा बड़ी दिक्कत बदइंतजामी साबित हो रही है और उस पर निजी अस्पतालों की मनमानी हालातों को बद से बदतर कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी में वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया गया। शनिवार रविवार को लॉकडाउन का ऐलान होने के बाद लोगों में कोरोना का कितना खौफ है, इसका अंदाजा सड़कों पर बेपरवाह घूमते लोगों को देखकर लगाया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर जगह ऐसे ही हालात दिखे। कुछ जगह लोग कोरोना और लॉकडाउन को लेकर सजग नजर आए, लेकिन ज्यादातर जगह लोगों ने लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा दी। इसलिए ही कहना पड़ रहा है लॉकडाउन के लाइलाज मुजरिम। मौत गिद्ध बनकर निगाहें गड़ाकर बैठी है और एक झटके में सैकड़ों लोगों की जिंदगी को लीले जा रही है। कोरोना काल में लगातार इंसान लाश में तब्दील होता जा रहा है, जिसके बाद दिल्ली में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। तो वहीं यूपी में भी वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। मौत के मंजर को देखकर सिहर उठने वालों के दिल में कितना खौफ है, इसका अंदाजा लॉकडाउन के दूसरे दिन भी नजर आया, जब कोरोना के खिलाफ जंग को बेअसर करने वालों की फौज सड़कों पर नजर आई। जान पर भारी मनमानी, लॉकडाउन की उड़ा दी खिल्ली। यूपी में 2 दिन के लॉकडाउन के दौरान सड़क पर लोग निकलते नजर आए। इस दौरान राजधानी लखनऊ की सड़कों पर पुलिस तो नजर आई, लेकिन पुलिस की मौजूदगी के बावजूद लोग सड़क पर घूमते नजर आए। इस दौरान पुलिस ने लोगों से बाहर आने की वजह पूछी तो अलग अलग वजह बताते नजर आए। पूरी तरह लॉकडाउन की धज्जियां लोगों ने लखनऊ में ही उड़ा दी।
उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना को देखते हुए 2 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है। वहीं हम इस वक्त मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के 1090 चौराहे पे, जहां बैरिकेटिंग लगा के पुलिस ने पुख्ता इंतजाम कर रखा है। हर आने जाने वाले शख्स से मास्क चेकिंग करना, उनसे पूछना कि वो कहाँ जा रहे हैं। उन्हें सही दिशा में निर्देश देने के बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है। कहीं ना कहीं सख्ती का कोरोना पे बड़ा असर दिखाई भी दे रहा है। एबीपी न्यूज़ गंगा से शहनवाज सिद्दीकी। लखनऊ ही नहीं, वाराणसी में भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आई, जहां लोगों ने लॉकडाउन के दूसरे दिन भी नियमों की धज्जियां उड़ा कर रख दी। इस दौरान सड़कों पर लोग घूमते नजर आए। वीकेंड लॉकडाउन का आज दूसरा दिन है और आज भी काशी में बहुत सारे लोग इस लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए, इस वक्त हम गिलट बाजार क्षेत्र में हैं और लोग आपको सड़क पर दिखाई देंगे। कल की जो स्थिति बताएं, कल इनसे ज़्यादा लोग थे और इनसे ज़्यादा लोग सड़कों पर घूम रहे थे। आज थोड़ी सी स्थिति कल से बेहतर जरूर है, लेकिन अगर बात करें तो जिस तरह से लॉकडाउन में लोगों को घरों में रहने की अपील की गई थी, उस तरह से यहाँ पर घरों में लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। प्रशासनिक अमले की तैयारियों की बात करें तो जल निगम और नगर निगम की टीम सड़कों पर उतरी हुई है, गलियों में उतरी हुई है। सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है और सिर्फ शहरी क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि नगरीय क्षेत्र के अलावा ग्रामीण क्षेत्र में भी सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है। और प्रशासनिक टीम अपनी कमर कसे हुए है, कोरोना को हराना है, लेकिन आम जनता को जागरूक होना होगा, तभी हारेगा कोरोना और तभी भागेगा कोरोना। लेकिन पूरी वाराणसी में ऐसे हालात नहीं थे। कई जगह प्रशासन और पुलिस सक्रिय नजर आई। जहां लोगों पर सख्ती की गई, तो वहीं प्रशासन की तरफ से लगातार सैनिटाइजेशन का काम तेजी से किया जा रहा है। साथ ही लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वहीं मेरठ के हालात भी अलग नहीं है, जहां सड़कें तो सुनसान है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो लॉकडाउन का उल्लंघन करते नजर आए। उत्तर प्रदेश में वीकेंड कर्फ्यू का आज दूसरा दिन है, रविवार का दिन है और मैं इस वक्त मेरठ के बेगमपुल चौराहे पर खड़ा हुआ हूं। आमतौर से वीकेंड कर्फ्यू के समय जहां यहाँ पर सड़कें सुनसान होनी चाहिए थी, लेकिन अभी भी लोग सड़कों पर यहाँ निकल रहे हैं। पुलिस यहाँ से बिल्कुल नदारद है। कोई भी लोगों को आवाजाही को रोकने के लिए पुलिस भी यहाँ मौके पर मौजूद नहीं है। लोग सड़कों पर हैं, अभी भी लोग यहाँ पर निकल रहे हैं। 1559 केस शनिवार को यहाँ पर आए थे, लेकिन उसके बावजूद भी। भैया, क्या नाम आपका? कहाँ जा रहे हो? यहीं पे जा रहा हूँ भैया। वीकेंड कर्फ्यू है, उसके बावजूद भी सड़कों पे निकल रहे हैं आप लोग? जरूरी काम है कुछ ऐसा ही। क्या जरूरी काम है? एक बच्चे को लेने जाना है। बहाने हैं लोगों के पास और फिर भी सड़कों पे निकल रहे हैं। सवाल के जवाब इनके पास नहीं है, लेकिन फिर भी लोग देख सकते हैं स्कूटर पे, मोटरसाइकिल पे, पैदल जो है सड़कों पर निकल रहे हैं। पुलिस भी रोकने वाली इनको यहाँ पर मौजूद नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर जगह लोगों ने लापरवाही ही दिखाई। लखीमपुर खीरी में लॉकडाउन के दौरान लोगों ने खुद को घरों में बंद कर लिया और कोरोना के खिलाफ जंग के लिए लॉकडाउन के हथियार को नई धार दी है। ये वो सड़कें हैं जहां सामान्य दिनों में चहल पहल देखने को मिलती रही, लेकिन लॉकडाउन की वजह से लखीमपुर खीरी की ज्यादातर सड़कें खाली ही नजर आई। लॉकडाउन के दौरान गोंडा में सख्ती देखने को मिली, जहां चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात नजर आई, तो वहीं सड़कें सुनसान नजर आई। लेकिन इस दौरान जिन लोगों ने लॉकडाउन को तोड़ने की कोशिश की, पुलिस ने कार्रवाई भी की। कोरोना को हराने के लिए 2 दिन का लॉकडाउन लगाया गया। इस दौरान गोंडा में कुछ लोग सड़कों पर नजर आए और पुलिस के रोकने पर अलग अलग बहाने बनाते नजर आए, लेकिन पुलिस ने बेवजह घूमते लोगों के चालान काटे। दरअसल लॉकडाउन कोई रस्म भर नहीं है जो निभाई जा रही है, बल्कि ये प्रक्रिया है जिसके जरिए हम कोरोना पर लगाम लगा सकते हैं। लेकिन पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी भर से इस पर लगाम नहीं लगाई जा सकती, बल्कि इसके लिए आम जनता को जागरूक होना होगा, तभी कोरोना को हराया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। उत्तराखंड में लॉकडाउन का खासा असर देखने को मिला, वो भी ऐसे वक्त में जब वहां कुंभ का आयोजन हुआ। और तो और 27 अप्रैल को शाही स्नान है। ऐसे में राजधानी देहरादून से लेकर हरिद्वार तक की सड़कों पर सन्नाटा रहा, तो वहीं गंगा के घाट पर भी शांति देखने को मिली। हिंदुस्तान में कोरोना के आंकड़े रोज नए रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। बढ़ते संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए देश एक बार फिर लॉकडाउन की चपेट में है।
देश की राजधानी समेत भारत के कई हिस्सों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। बावजूद इसके कोरोना की रफ्तार नहीं रुक रही है। सरकार और प्रशासन लगातार हालात पर काबू करने में जुटी है। बात उत्तराखंड की करें तो यहाँ भी कोरोना के रोज नए आंकड़े चिंता बढ़ाने वाले हैं। कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए सरकार ने पूरे उत्तराखंड में हर रविवार को लॉकडाउन का फैसला किया है। एक तरफ कोरोना के बढ़ते संक्रमण का असर कुंभ पर भी पड़ा, तो वहीं अब संक्रमण की वजह से सरकार को लॉकडाउन जैसा कड़ा कदम उठाना पड़ा। हरिद्वार के हर की पैड़ी पर रविवार को पूरी शांति रही। घाटों के साथ साथ मार्केट भी बंद रहे। सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। गंगा घाट पर बेहद कम तादाद में श्रद्धालु पहुंचे। हालांकि पिंडदान और अस्थि विसर्जन के लिए आए लोगों की संख्या काफी ज्यादा रही, लेकिन संक्रमण के खतरे को देखते हुए लोग गंगा स्नान के लिए नहीं पहुंच रहे हैं। मंगलवार को हरिद्वार में शाही स्नान होना है, लेकिन संक्रमण को लेकर इस बार भक्तों की तादाद कम रहने की उम्मीद लगाई जा रही है। प्रदेश भर में आज साप्ताहिक बंदी है, जिसका असर पूरे प्रदेश भर में देखा जा रहा है। और इस वक्त मैं हर की पौड़ी पर मौजूद हूँ। यहाँ हर की पौड़ी पर आप देख रहे हैं कि साप्ताहिक बंदी का पूरा असर देखा जा रहा है। पीछे आज जो तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या बहुत कम है। हालांकि जो श्रद्धालु पहले से ही हरिद्वार पहुंच गए थे गंगा स्नान के लिए, वो यहाँ गंगा स्नान के लिए आ गए हैं। लेकिन उसके बाद यहाँ जो अन्य श्रद्धालुओं को आना था आज कोविड की वजह से, या यूं कहें कि गंगा स्नान में आना था, वो लोग बॉर्डर पर रोके जा रहे हैं। उनसे RT-PCR की निगेटिव रिपोर्ट मांगी जा रही है। यदि उनके पास रिपोर्ट नहीं है तो उनको बॉर्डर से ही वापस भेजा जा रहा है। ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो संख्या है वो लगातार दिन ब दिन घटती जा रही है। कोरोना की महामारी जिस तरह से लगातार संक्रमण फैला रही है, उसके बाद यहाँ हरिद्वार में तमाम जो दुकानें हैं वो आज साप्ताहिक बंदी पर बंद कर दी गई हैं। और इसके साथ साथ ही जो तमाम यहाँ पुरोहित आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो भी आज अपनी गद्दी पर नहीं बैठे। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरह से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, तमाम दिक्कतें पैदा हो रही हैं, पूरे देश भर में इस संक्रमण को रोकने की कोशिश की जा रही है। वही वजह है कि आज हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं की संख्या बहुत कम है। और ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में यदि संक्रमण इसी तरह से बढ़ता रहा तो ये संख्या और भी कम हो जाएगी। बात देहरादून की करें तो यहाँ भी रविवार को लॉकडाउन का असर देखा गया। देहरादून के बाजारों में पूरी तरह सन्नाटा पसरा रहा। लॉकडाउन का उल्लंघन न हो, इसके लिए जगह जगह पुलिस की तैनाती की गई थी। शहर के सभी प्रमुख चौराहों पर पुलिस बल तैनात रहे। उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। आज रविवार का दिन है और आज रविवार के दिन पूरे ही प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन है। राजधानी देहरादून की बात करें तो सबसे ज़्यादा आंकड़े और सबसे ज़्यादा मौतें राजधानी देहरादून में हो रही है, जिसके चलते विशेष सख्ती बरतने के दिशा निर्देश यहाँ पर पुलिस को दिए गए हैं। आप सीधे तौर पर तस्वीरें देख रहे हैं। लोगों पर से पूछा जा रहा है कि अनावश्यक रूप से ना घूमें, और जो अनावश्यक रूप से लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं उनका वैधानिक तरीके से चालान पुलिस कर रही है। और आप सीधे तौर पर देखिए कि एक विशेष सख्ती यहाँ पर पुलिस की ओर से देखी जा रही है कि जो लोग अनावश्यक रूप से घरों से बाहर निकल रहे हैं, बिना कामकाज के लोग घर से बाहर घूम रहे हैं, उन पर विशेष सख्ती कर चालान किया जाए। और ये भी आपको बताएं कि लगातार उत्तराखंड में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और जिसके चलते आगामी 28 अप्रैल तक राज्य सरकार ने सभी शासकीय कार्यालयों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। पौड़ी में भी प्रशासन ने पूरी सख्ती के साथ लॉकडाउन का पालन कराया। हालांकि पौड़ी में लोगों ने भी लॉकडाउन के निर्देश का सख्ती से पालन किया। रविवार को लोग अपने घरों में ही कैद रहे, दुकानें बंद रहीं, बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा। जनपद में कोरोना को दृष्टिगत देखते हुए हर रविवार को एक कर्फ्यू घोषित किया गया। इसी को सुनिश्चित करने के लिए आज हम सीओ साहब के साथ और तमाम पुलिस कर्मी प्रशासन यहाँ पर आए हैं और इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो भी शासन की गाइडलाइंस है उसका पालन कराएंगे। अल्मोड़ा में भी रविवार को लॉकडाउन का पालन किया गया। सड़कों पर लोगों की आवाजाही ना के बराबर थी। सभी बाजारों और दुकानों में ताला लटका रहा। पुलिस और प्रशासन ने लॉकडाउन के पालन के लिए पूरी सख्ती दिखाई। सरकार के आदेशानुसार आवश्यक चीजों के लिए दुकानें खोली गई ताकि लोगों को ज्यादा परेशानी न हो। दवा की दुकानों पर इक्का दुक्का लोग पहुंचे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। जिस तरह से कोरोना की दूसरी वेव ने दोबारा भारत को महामारी की चपेट में लिया है, उससे उबरने के लिए लॉकडाउन और सुरक्षा ही एकमात्र कारगर उपाय है। मेडिकल फील्ड के एक्सपर्ट्स ने ये साफ कह दिया है कि मास्क और आंशिक लॉकडाउन से ही इस बीमारी से लड़ा जा सकता है। बढ़ते संक्रमण और मेडिकल एक्सपर्ट्स की सलाह पर ही उत्तराखंड सरकार ने रविवार को लॉकडाउन का फैसला किया है। संक्रमण की चेन को कैसे तोड़ा जाए, इस पर चर्चा करने के लिए कल सीएम ने ताबड़तोड़ बैठकें की थी। वीकेंड लॉकडाउन को लेकर जनता की सजगता अच्छा संदेश है। हमारे और आपके लिए समझना बेहद जरूरी है कि लॉकडाउन ही हमें एक बार फिर इस महामारी के दौर से बाहर निकालने का कारगर उपाय है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।